ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अरहर दलहन की प्रमुख फसल में से एक है। फिलहाल इसकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है, जो कि इसकी पैदावार में कमी लाते हैं। ऐसे में इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अरहर फसल में सबसे ज़्यादा समस्या, जो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उकठा रोग की है और हमारे किसान भाई इससे बहुत परेशान रहते हैं। कई बारी वो अगर लगातार अरहर खेत में लगा रहे होते हैं तो उससे पूरी फसल सूख जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो फ्यूजेरियम विल्ट है, ये मिट्टी में जो इसके जीवाणु हैं वो उसमें रहते हैं और इस वजह से ये शुरू में ये सूखना शुरू होता है और इसके जो तने हैं वो सबसे आखिर में सूखते हैं, वो हरे रहते हैं। और अगर आप सूखने की समस्या है तो अगर इसको आप जड़ से उखाड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से आपके हाथ में नहीं आएगा, बहुत समय लगता है इसको उखाड़ने में, बहुत ताकत चाहिए होता है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। मेरी ये सलाह होगी कि जहाँ भी अगर उकठा रोग की समस्या अरहर के फसल में है तो जो रेसिस्टेंस वैरायटी है, मतलब ऐसी किस्में हैं जिनमें वो किस्में सक्षम है इस बीमारी से लड़ने के लिए, उसमें इस बीमारी का असर कम होता है, ऐसी किस्मों को लगाना चाहिए। और बहुत सारी किस्में हैं हमारे साथ में, जैसे कि IPA 203 है या फिर बिरसा अरहर 1 है या फिर बहुत सारी किस्में हैं जिसमें ये बीमारियां नहीं लगती हैं। तो आपको चाहिए कि उन किस्मों को लगाएं, या फिर अगर आपको और सावधानी बरतनी हो तो 2 साल के बाद अरहर के खेत को बदल देना चाहिए, क्योंकि इसका निदान थोड़ा मुश्किल है। निदान में आप सही किस्म आप चुनें या फिर आप खेत को बदल दें। अरहर का बंझा रोग यह रोग विषाणु जनित रोग है। इस रोग का संचरण एक कीट के द्वारा फैलता है। इसके लक्षणों की बात करें तो पौधा बौना रह जाता है एवं पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियों का आकार सामान्य से काफी छोटा हो जाता है तथा उन पर अनियमित आकार की हल्की पीली एवं गहरी चित्तियां पड़ जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे लंबाई में छोटे रह जाते हैं तथा इनमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं, जिससे यह झाड़ी नुमा दिखने लगता है। ग्रसित पौधे में प्रजनन अंगों का विकार रुक जाता है, जिससे इसमें फूल एवं फलियां नहीं बनती हैं। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, उकठा रोग के लिए कोई भी दवा बहुत कारगर नहीं है, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बीमारी है वो मिट्टी में होती है, स्थिर होती है और उसकी वजह से इसमें आपको या तो रोग रोधी किस्म लगाने की आवश्यकता है या फिर आप फसल चक्र अपनाएं, आप खेत को बदल दें और यही सही निदान है। कोई भी अभी दवाएं जो हैं उतनी कारगर नहीं हैं जिससे कि इन बीमारी की रोकथाम की जा सके। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजपुर, जिला बक्सर के कृषक रोहित सिंह ने। ये आंवला के बाग में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रोहित सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आंवले की फसल में पौध संरक्षण। आंवला बहुत ही एक उपयोगी फसल है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इसकी जो है डिमांड है। समस्या वहाँ जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े बीमारी इन सब का जब जो है अटैक होता है।
सबसे बड़ी समस्या है इंदरबेला की जो भी है, किसान इससे हतप्रभ है और बहुत ही परेशान है। जब ये कीड़ा जो है रात के समय में एक्टिव होता जो भी है और पूरी जो है उसके तने को कुतरना शुरू कर देता है और उसकी जो बीट होती है पूरा पौधे के ऊपर से लेके नीचे लड़ी बना के पूरी दिखने लगती है, उस जाली के रूप में दिखने लगती है जो भी है। इंदरबेला की बात करें तो जहां से इंदरबेला जो है वो रहता है जो भी है, उस जगह पे छोटा छोटा कॉटन के टुकड़े ले लो जो भी है, और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें बाजार में जो उपलब्ध हो, और उसमें डुबा के, नहीं हो तो मिट्टी का तेल भी होता है आजकल, कई लोग मिट्टी के तेल ग्रीस वगैरह मिला के अगर उसमें आप डाल देंगे और ऊपर से हाथ में छोटा सा लेप बना दें मिट्टी का पेस्ट बना ले जो भी है, उसमें कॉटन में डालें और मिट्टी को उसके अंदर बंद कर दें। उसके अंदर जो कीड़ा होगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है सुगंध से जो अपना कई प्रकार के फॉजिन गैस होती हैं जो कि रिलीज की जाती है इंसेक्टिसाइड में, वो उससे जिंदा नहीं रहेगा और अंदर जो है मर जाएगा। इससे हम प्रबंधन जो है कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आप हो सकता है आंवले की फसल के लिए जो भी है मेरी कही हुई बातों से जरूर जो भी है लाभ प्राप्त करेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।